भात बच्चों, आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आज कक्षा सप्त के प्रथम पाठ संस्कृत का हिंदी अनुवादित करेंगे। प्रथम पाठ में सर्वप्रथम सुभाषितानी का क्या होता है कि सुंदर कथन। उन सुंदर कथनों को हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे और उनके अर्थों को भी जानेंगे। सर्वप्रथम क्या है कि पृथिव्याम का अर्थ होता है पृथ्वी पर। त्रीणी का अर्थ होता है तीन। रत्नानि रत्न हैं। जल मंत्रम का अर्थ होता है जलम अन्नम। जल मंत्रम नहीं है, जलम अन्नम, जल और अनाज। सुभाषितानी का सुंदर कथन। मूढ़ का अर्थ होता है मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेशु का अर्थ होता है पत्थर के टुकड़ों में। रत्न संज्ञा का अर्थ होता है रत्नों का नाम। विधीयते का अर्थ होता है किया गया या समझते हैं। तो अब एक बार उच्चारण पहले हम लोग कर लें कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितानि मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका अर्थ जो है, अभी अर्थ आपको बता दिए पूरे कठिन शब्दों का। तो एक बार हम इसको ध्यान से सुनिएगा कि पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अनाज और सुंदर कथन, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम दिया गया है। अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं, जबकि असली रत्न जल, अनाज और सुंदर कथन है। अब दूसरे श्लोक का सत्यन का क्या अर्थ हुआ? सत्य के द्वारा। धार्यते का अर्थ क्या हुआ? धारण करती है। धार्यते का धारण करती है। पृथ्वी का अर्थ पृथ्वी। सत्यन का अर्थ सत्य से। तपते का अर्थ होता है तपता है। रवि का अर्थ होता है सूर्य।
सत्येन सत्य से। वाति, वाति का अर्थ होता है बहती है। वायुश्च, वायुश्च का क्या? और हवा। सर्वम, सर्वम का अर्थ क्या हो गया? सब कुछ। सत्यम, सत्य में। सत्य, सत्य का अर्थ क्या हो गया? सत्य में। अब प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठितम का अर्थ हो गया निहित है। अब पूरा अर्थ क्या हो गया कि सत्य से पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही हवा बहती है, सब कुछ सत्य में ही निहित है। अब तीसरे श्लोक का अर्थ। तीसरे श्लोक के कठिन शब्दों को पहले जान लेते हैं कि दाने, दाने का अर्थ क्या होता है? दान में। तपसी, तपसी का अर्थ हो गया तपस्या में। शौर्य, शौर्य का अर्थ हो गया वीरता में। विज्ञाने, और विज्ञान में। विनये, विनये का अर्थ हो गया विनम्रता में। नये, नये का अर्थ हो गया नीति में। विस्मयो, विस्मयो का अर्थ हुआ आश्चर्य में। आश्चर्य, विस्मयो का अर्थ हो गया आश्चर्य। न का अर्थ हो गया नहीं। ही, नहीं। कर्तव्यो, कर्तव्यो का अर्थ हो गया नहीं, नहीं निश्चित रूप से, नहीं निश्चित रूप से कर्तव्य करना चाहिए। बहुरत्ना, बहुरत्ना का अर्थ क्या हो गया? अनेक रत्न। वसुंधरा, वसुंधरा का अर्थ हो गया धरती। अब इस श्लोक को पूरा जोड़ के हम बता देते हैं कि दान में, श्लोक 3 का अर्थ क्या हो जाएगा जोड़ने के बाद शब्दों को? कि दान में, तपस्या में, वीरता में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी में निश्चित रूप से अनेक रत्न हैं, अर्थात पृथ्वी पर बहुत सारी अद्भुत वस्तुएं हैं। इसलिए दान, तपस्या आदि कुछ ही वस्तुओं पर आश्चर्य करना उचित नहीं है। तो बच्चों 3 श्लोक का अर्थ जो है इस वीडियो में हुआ। अगले 3 जो है श्लोक को अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर हमारे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद बच्चों।